एशिया में फिर से कोरोना ने बरपाया कहर। क्या फिर से हो सकता है लॉकडाउन? क्या इस बार भी चीन की है कोई साजिश? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। स्वास्थ्य से जुड़े मामले में इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि एशिया के कुछ देश कोविड के नई लहर से जूझ रहे हैं। अब ये कौन कौन से देश हैं बताते हैं। सबसे पहले हांगकांग और सिंगापुर में कोविड के मामले बढ़ने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग में अब तक कोविड के 31 मामले सामने आए हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि मौत के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि पहला केस कब मिला। इससे पहले सिंगापुर ने भी कोविड का अलर्ट जारी करते हुए इस साल कोविड मामले पर अपना पहला अपडेट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अपडेट से पता चला है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सिंगापुर में कोविड के केसों की संख्या 11,110 थी, जो मई के पहले हफ्ते में बढ़कर 14,000 हो गई है। कोविड मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रेगुलर बेसिस पर हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या बढ़कर 30% बताई जा रही है। खबर यह भी है कि स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से यह चेतावनी जारी की गई है कि एक बार फिर यह महामारी विकराल रूप ले सकती है और इसका असर एशिया के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि कोविड का खतरा केवल हांगकांग और सिंगापुर में नहीं है, बल्कि चीन और थाईलैंड सरकार भी इसको लेकर काफी अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक चीन में तो बीमारियों के टेस्ट करवाने जा रहे पेशेंट्स में कोविड वायरस पाने के मामले दोगुने हो गए हैं। लोगों को बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी जा रही है। सवाल यह है कि क्या भारत भी इसके चपेट में आ सकता है। उससे पहले बता दें कि भारत कोविड जैसे खतरनाक महामारी से कैसे निपटा। बता दें कि भारत में पहला कोविड-19 मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में दर्ज किया गया। यह एक मेडिकल छात्र था जो चीन के वुहान से लौटा था। यहाँ वायरस की उत्पत्ति हुई थी। शुरुआती मामले में मुख्य रूप से विदेश से लौटे यात्रियों में देखे गए, खासकर केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में, जिसके बाद मार्च 2020 तक भारत में मामले बढ़ने लगे और सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाए। 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू की घोषणा की। 24 मार्च 2020 को भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की, जो 25 मार्च से शुरू हुआ। यह लॉकडाउन कई चरणों में बढ़ाया गया और मई 2020 तक सख्ती से लागू रहा। लॉकडाउन होने के बावजूद भारत में मामले बढ़ते गए। सितंबर 2020 में भारत में रोजाना के मामले अपने चरम पर पहुंचे, जब हर दिन 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। उस वक्त महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। लेकिन सरकार ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यानी 3T रणनीति अपनाई, जिसके बाद नवंबर से दिसंबर तक मामले धीरे धीरे घटने लगे। इस दौरान भारत सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू किया, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन काफी कारगर साबित हुए। खास बात यह है कि ये दोनों वैक्सीन भारत में बनाए गए थे। इसके बाद भारत में कोविड की दूसरी लहर ने दस्तक दी और यह सबसे घातक साबित हुआ। इस समय कोविड के डेल्टा वेरिएंट ने अपना पैर पसारा था। रोजाना के मामले 4 लाख से अधिक तक पहुंच गए और मृत्यु दर भी बढ़ी। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की किल्लत और वेंटिलेटर की कमी जैसी समस्याएं सामने आई। इस दौर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कोविड का खतरा यहीं नहीं रुका। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण तीसरी लहर आई। यह लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक थी, क्योंकि अधिकांश आबादी को वैक्सीन लग चुकी थी। इसके अलावा बूस्टर डोज अभियान भी शुरू किया गया था। 2022 के मध्य आते आते महामारी का अंत होने लगा और स्थिति सामान्य हुई। अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए और स्कूल, कार्यालय और सामान्य यात्रा होने लगी। अब सवाल यह है कि इस वक्त भारत सेफ है या यहाँ भी खतरा बढ़ सकता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में स्थिति अभी स्थिर है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में फ्लिट वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कुछ सतर्कता की सलाह दी गई है, लेकिन खतरा वाली कोई बात नहीं है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।